Hello students and welcome back to my channel that is Biology on your fingertips. आज हम डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर एंड फंक्शनिंग ऑफ हार्ट के बारे में। कुछ कैरेक्टरिस्टिक क्योंकि हमें क्लास 10th के लेवल तक ही रिस्ट्रिक्ट रहना है वो डिस्कस करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद द मेजर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ह्यूमन हार्ट। तो एज ह्यूमन हार्ट इज मायोजेनिक। मायोजेनिक का मतलब क्या हुआ? It is made up of muscles. मायो का मतलब मसल्स हुआ। एंड क्लास 9th में आप लोग 3 टाइप्स ऑफ मसल्स पढ़ते हो, वॉलंटरी, इनवॉलंटरी, जिसको स्ट्राइएटेड एंड अनस्ट्राइएटेड भी बोलते हैं। एंड द थर्ड वन इज कार्डियक मसल। तो ह्यूमन हार्ट इज मेड अप ऑफ कार्डियक मसल्स। कार्डियक मसल्स, ओके। तो दिस इज द फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक। लोकेशन की बात करूं तो इट इज लोकेटेड इन बिटवीन द टू लंग्स। द स्पेस इज नोन एज मीडियस्टिनम। तो इट इज लोकेटेड एट mediastinum. Mediastinum is the space between two lungs. Space between two lungs. डायमेंशन की बात करूं या साइज की बात करूं तो साइज ऑफ एन इंडिविजुअल हार्ट इज इक्वल टू द साइज ऑफ वन फिस्ट। जितना बड़ा आपका एक फिस्ट है इतना ही बड़ा आपका साइज होता है हार्ट का। तो साइज इज इक्वल टू वन फिस्ट। एंड अगर मैं इसके प्रॉपर डायमेंशन की बात करूं तो इट इज 12 सेंटीमीटर इन लेंथ, 9 सेंटीमीटर इन ब्रेथ and 3 centimeter in thickness, that is width. So this is all about size. Now weight अगर मैं कंपेयर करूं मेल एंड फीमेल वेट को तो इन मेल इट इज ऑफ 300 grams and in females it is of about 250 grams. So this is the characteristic feature of human heart. Now let's understand the external and internal structure of heart. Okay? So first of all, external structure of heart. External structure. अगर external structure हम देखें heart का तो shape is something like a rough conical. Okay? कुछ इस तरह से इसका शेप है कॉनिकल। तो एक्सटर्नली जो पोर्शन आप देखते हो द कवरिंग ऑफ द हार्ट इज नोन एज पेरिकार्डियम। ओके, इस तरह से हम स्ट्रक्चर को समझेंगे। द कवरिंग इज पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम and the space between these two pericardium is pericardial cavity. Pericardial cavity, and it is filled with fluid, pericardial fluid. And the function of pericardial fluid is to protect the heart from mechanical injuries. So the fluid inside the pericardium is known as pericardial fluid. Pericardial fluid. Externally, the auricles and ventricles, as human heart has 4 chambers. आप जानते हो ना, ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हो, अगर मैं इस तरह से इसके स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करूं, ओके, तो upper 2 auricles, right auricle and left auricle, right ventricle and left ventricle. These are the 4 chambers of heart. And externally auricles and ventricles are well separated. मतलब अगर आप heart को externally देखोगे तो you can easily differentiate between auricles and ventricles क्योंकि यहाँ एक groove का formation होता है externally, which is known as coronary sulcus.
तो externally it is divided by coronary sulcus. It's a very important point. तो human heart consists of 4 chambers, okay, 2 auricles and 2 ventricles, 2 ventricles, 2 auricles and 2 ventricles, and they are demarcated externally or separated externally by an irregular groove known as coronary sulcus. तो ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है हार्ट के स्ट्रक्चर में, एक्सटर्नली कोरोनरी sulcus. ओके, नेक्स्ट, अगर मैं हार्ट के इंटरनल स्ट्रक्चर में आऊं तो एक्सटर्नली तो कवरिंग इंपॉर्टेंट है, सेपरेशन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्लास 10th में बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे, बिकॉज नेक्स्ट ईयर 11th में आप डिटेल में पढ़ोगे सर्कुलेटरी सिस्टम. अगर इंटरनली ऑब्जर्व करें तो इंटरनली ह्यूमन हार्ट हैज 4 chambers, 2 auricles and 2 ventricles. एंड इंटरनली ये जो पोर्शन है, ये कंप्लीट पोर्शन, ओके, जो ऑरिकल्स एंड वेंट्रिकल्स को सेपरेट करता है, ये एवी सेप्टम बन जाएगा. तो इंटरनली इट इज एवी सेप्टम. एवी सेप्टम मींस ऑरिकल्स एंड वेंट्रिकल्स को सेपरेट करने वाला सेप्टम, ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर सेप्टम. तो इंटरनली पहले ऑरिकल्स हम लोग समझेंगे, देन एवी सेप्टम समझेंगे, देन वेंट्रिकल्स को समझेंगे. तो इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट में इंटरनली या इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट अगर मैं डिस्कस करूं तो जो फर्स्ट कंपोनेंट आप देख रहे हो इंटरनली वो है ऑरिकल्स, देन वेंट्रिकल्स. ओके, तो पहले ऑरिकल्स डिस्कस कर लेते हैं. ऑरिकल्स which are also known as atria. ठीक है, तो ऑरिकल्स को बॉडी का या हार्ट का रिसीविंग चैम्बर माना जाता है. तो व्हाई दे आर नोन एज रिसीविंग चैम्बर, ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो राइट ऑरिकल है ये रिसीव करता है ओपनिंग ऑफ सुपीरियर एंड इंफीरियर वीना कवा. ओके, ये सुपीरियर वीना कवा which carries deoxygenated blood from the upper part of the body, superior vena cava. And similarly, the next one is inferior vena cava. Inferior vena cava. Okay? और ये दोनों हम लोग इस तरह से यहां पे कनेक्ट कर लेते हैं बॉडी टिश्यू से और बॉडी से. बात समझ में आ रही होगी आपको. तो बॉडी सुपीरियर विना कवा एंड इंफीरियर विना कवा से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करेगा, जो कि राइट ऑरिकल में फिल्ड होगा. तो मैं CO2 मेंशन कर रहा हूं which indicate the presence of deoxygenated blood. तो राइट ऑरिकल तो रिसीविंग चैम्बर का काम कर रहा है बाय रिसीविंग सुपीरियर इंफीरियर विना कवा. लेफ्ट ऑरिकल रिसीव्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एक स्ट्रक्चर हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं, ओके, लंग्स का एक रफ डायग्राम. ओके, तो लंग्स से 2 pulmonary veins, 2 from each lungs, मतलब टोटल 4 pulmonary veins enters into left auricle. तो 2 pulmonary veins from the left lungs, तो ये लेफ्ट लंग्स मान लेते हैं इसको, ये राइट मान लेते हैं राइट लंग्स. तो 2 फ्रॉम द लेफ्ट एंड 2 फ्रॉम द राइट. ओके,
So these four pulmonary veins enters into left auricle and brings oxygenated blood. So these are four pulmonary veins, and yes, these are exception क्योंकि normally veins जो हैं वो deoxygenated blood carry करती है, pulmonary vein carry करता है oxygenated blood from lungs to heart. Okay, तो left auricle में oxygenated blood enter होगा. अब आप देखेंगे कि दोनों ही चैम्बर यानी दोनों अपर चैम्बर राइट ऑरिकल एंड लेफ्ट ऑरिकल रिसीव कर रहा है ब्लड को फ्रॉम द बॉडी एंड फ्रॉम द लंग्स. ओके, तो ऑरिकल्स के लिए एक और इंपॉर्टेंट चीज क्या हो गई कि ऑरिकल्स फॉर्म्स अपर चैम्बर. ओके, दे फॉर्म्स अपर चैम्बर. नंबर 2, they are receiving chamber. ये मेंशन आप कर लोगे आराम से, रिसीविंग चैम्बर. मैं फिर भी एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन यहां भी दे रहा हूं कि राइट ऑरिकल रिसीव ओपनिंग ऑफ सुपीरियर एंड इंफीरियर वीना cava, सुपीरियर एंड इंफीरियर वीना cava. Okay, and the left auricle receives the four pulmonary veins from the lungs. So pulmonary veins from lungs. Next, अगर मैं कंपेयर करूं साइज ऑफ ऑरिकल्स विद वेंट्रिकल्स, तो ऑरिकल्स आर स्मॉलर इन साइज एज कंपेरेटिवली टू ventricles. Okay, so auricles are smaller in size as comparatively to ventricle. देखिए क्लास 10th में आपको ऑरिकल्स के बारे में इतना जानना बहुत जरूरी है कि ये रिसीविंग चैम्बर का काम करता है, अपर चैम्बर है, स्मॉलर इन साइज है एज कंपेरेटिवली टू ventricles. Okay, now after auricles the next part जो कि internally present है वो है ये AV septum. So the next part is AV septum. Second part after auricles, AV septum, auriculoventricular septum part. Okay, अब internally देखिए आप बहुत ध्यान से, तो auricles एंड वेंट्रिकल्स को ये जो पूरा पोर्शन है ये सेपरेट कर रहा है. ओके, तो ये डिवीजन जो है इसको बोलते हैं एवी सेप्टम. तो इट सेपरेट्स ऑरिकल्स विद वेंट्रिकल्स, सेपरेट्स ऑरिकल्स विद वेंट्रिकल्स. क्लियर? अब इस एवी सेप्टम का एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है जो क्लास 10 के लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्लास 11 के लिए भी इंपॉर्टेंट है, हायर स्टडीज के लिए भी इंपॉर्टेंट है. एंड दैट फंक्शन इज लेफ्ट ऑरिकल एंड राइट ऑरिकल जब वेंट्रिकल से कनेक्ट होता है, ओके, तो यहां पे एक वॉल्व प्रेजेंट होगी. तो जो लेफ्ट ऑरिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल को सेपरेट करने वाली वॉल्व है, इट इज नोन एज bicuspid valve और mitral valve, bicuspid और mitral. क्लियर? और राइट ऑरिकल एंड राइट वेंट्रिकल को सेपरेट करने वाली जो वॉल्व है ये ट्राइकस्पिड वॉल्व, tricuspid valve. So these two valves are present on AV septum. तो ये चीज भी जानना बहुत जरूरी है, बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड. अब मैं इसका फंक्शन आपको बता दूं. जब ऑरिकल्स की हम बात कर रहे थे कि दे आर रिसीविंग चैम्बर्स, तो ये चैम्बर तो ब्लड से फिल्ड है. वेंट्रिकल्स को रिसीविंग चैम्बर नहीं बोला जाता, वेंट्रिकल्स आर पंपिंग चैम्बर. तो ये ब्लड रिसीव करेगा फ्रॉम द ऑरिकल. तो जब ये वॉल्व ओपन होगा तब ब्लड मूव करेगा ऑरिकल से वेंट्रिकल्स की तरफ.
तो by the opening of bicuspid valve, the left auricle blood, that is oxygenated blood, enters into left ventricle, and by the opening of tricuspid valve, the deoxygenated blood enters into the right ventricle. Okay, so AV septum possesses two important valves: bicuspid or mitral valve, and the next one is tricuspid, which is present between the right auricle and right ventricle. So this is the second part, AV septum. Now the third part is ventricles. Ventricles, again, अगर ऑरिकल्स को रिसीविंग चैम्बर बोला जाता है तो वेंट्रिकल्स को पंपिंग चैम्बर्स बोला जाता है। तो फंक्शन क्या है उससे पहले आपको स्ट्रक्चर समझना बहुत जरूरी है। वेंट्रिकल्स को अगर मैं एक्सप्लेन करूं तो दे फॉर्म्स द लोअर चैम्बर, अपर टू आर नोन एज ऑरिकल्स, लोअर चैम्बर आर नोन एज वेंट्रिकल्स, तो दे फॉर्म द लोअर चैम्बर। ओके, नंबर 2, वेंट्रिकल्स को पंपिंग चैम्बर बोला जाता है। दीज आर पंपिंग चैम्बर। एंड साइज की मैं बात करूं तो दे आर लार्जर देन द ऑरिकल्स, तो लार्जर देन द ऑरिकल्स, larger than the auricles. And the fourth one, which is very important, the wall of ventricle is thicker than the auricles, and the wall of left ventricle is thrice thicker than the wall of right ventricle. यानी ये जो wall है muscular wall, क्योंकि ये तो completely muscular है, so it is thrice thicker than the right ventricle. Okay, so ventricles walls are thicker. Ventricle walls are thicker. Clear? Now, अगर फंक्शनिंग की बात करें तो लेफ्ट वेंट्रिकल पंप्स द ब्लड, that is oxygenated blood through aorta to transport oxygenated blood throughout the body. तो मैं यहाँ पे एक छोटा सा प्रोडक्शन डेवलप करके शो करूंगा। ये एओर्टिक सेमिल्यूनर वॉल्व है, हालांकि एक्चुअल लोकेशन यहाँ पे है इसका, बट मैं इसको 4 चैम्बर के बेसिस पे समझाने की कोशिश करूंगा। बहुत स्ट्रेंथ में, बहुत डिटेल में स्ट्रक्चर आपसे नहीं पूछा जाता है। So it is aortic semilunar valve. Okay. So it releases aorta, and aorta को largest artery भी बोला जाता है। Okay. तो ये बॉडी हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं फिर से। ये कंप्लीट बॉडी टिश्यू है, एंड ये aorta की सप्लाई of oxygenated blood. So left ventricle releases aorta, which supplies oxygenated blood to the body. Oxygenated blood to body. Okay? And right ventricle, यहाँ पे pulmonary semilunar valve है, इसको हम मान लेते हैं pulmonary semilunar valve। बहुत ध्यान से आपको चारों वॉल्व समझना है। तो ये हो गया पल्मोनरी सेमिल्यूनर वॉल्व, पल्मोनरी सेमिल्यूनर वॉल्व, एंड इससे रिलीज होगी पल्मोनरी आर्टरी विच एंटर्स इनटू लंग्स। तो ये भी 2 होंगी, राइट पल्मोनरी आर्टरी एंड लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी, तो इसलिए इसको पल्मोनरी ट्रंक भी बोलते हैं। तो दिस वन इज पल्मोनरी आर्टरी which carries deoxygenated blood. I hope auricles, AV septum and ventricles आपको इस पोर्शन में समझ में आ गया होगा।
अब हम लोग डिस्कस करेंगे द कनेक्शन ऑफ हार्ट अलोंग विद डबल सर्कुलेशन. Next part is double circulation. It's a complete functioning of heart and class 10th के level पे चाहे वो कोई भी बोर्ड हो CBSE, ISC and even state boards, it's a very important part in the transportation chapter. Double circulation. तो इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट आपको समझ में आ चुका है. अपर टू चैम्बर ऑरिकल्स, लोअर टू चैम्बर वेंट्रिकल्स एंड एवी सेप्टम, जिसकी इंपॉर्टेंस आप देख चुके हो. अब मैं सिर्फ चैम्बर्स को ड्रॉ करके ये टॉपिक समझाऊंगा जो बहुत इजीली आपको समझ में आएगा. तो सपोज ये जो 4 चैम्बर्स हैं, अपर टू ऑरिकल्स, ये 4 चैम्बर हम लोग ड्रॉ कर लेंगे. ओके, एंड इसमें अपर 2 जो है वो राइट ऑरिकल, लेफ्ट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल. दीज आर द 4 चैम्बर ऑफ हार्ट. यहां हम उसको इस पोर्शन पे हम अजम्पशन ले लेते हैं बॉडी का. तो ये बॉडी पार्ट, ओके, एंड इस पोर्शन को अजम्पशन ले लेते हैं लंग्स पार्ट. ओके, डबल सर्कुलेशन है क्या? पहले मैं एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन आपको दे दूं कि इन ह्यूमन बॉडी ब्लड फ्लोज ट्वाइस. ये जो ट्वाइस सर्कुलेशन है वो है क्या, पहले समझ लो आप. ओके, द फर्स्ट सर्कुलेशन व्हिच इज नोन एज सिस्टमैटिक सर्कुलेशन. सॉरी, फर्स्ट हम पल्मोनरी को लेंगे, पल्मोनरी सर्कुलेशन. तो पल्मोनरी सर्कुलेशन में एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है? द मूवमेंट ऑफ ब्लड फ्रॉम लंग्स टू हार्ट एंड हार्ट टू लंग्स. ओके, तो ब्लड फ्लोज फ्रॉम लंग्स to heart and from heart to lungs. This is the first part, pulmonary circulation. Okay, the next one is systematic circulation. Systematic circulation. And systematic circulation में circulation heart to body and body to heart हो जाता है. Okay, so it is heart to body and body to heart. Okay, ये अंडरस्टूड है कि ब्लड का जो फ्लो होगा वो हार्ट टू बॉडी एंड बॉडी टू हार्ट. तो इस दोनों फ्लो को, इस दोनों सर्कुलेशन को अब मैं इस मेथड से समझाने की कोशिश करूंगा. मैं अगेन रिपीट कर रहा हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर द बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से. तो स्टार्ट हम लोग करेंगे पहले पल्मोनरी सर्कुलेशन से. ओके, तो पल्मोनरी सर्कुलेशन में अभी मैं इससे पहले वाले पार्ट में भी दिखा रहा था कि लेफ्ट ऑरिकल रिसीव्स 4 पल्मोनरी वेन्स, 1 2 3 and 4. Okay, so these are the 4 pulmonary veins okay, 4 pulmonary veins which brings oxygenated blood into the left auricle. ये फर्स्ट स्टेप है. ओके, एंड बाय द ओपनिंग ऑफ बाइकस्पिड वाल्व, ये ओपन होगा, तो ओपन इसको इतना कर लेते हैं. द ब्लड फ्रॉम द लेफ्ट ऑरिकल एंटर इनटू लेफ्ट वेंट्रिकल. तो ये अंडरस्टूड है कि यहां पे भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा फ्रॉम द लेफ्ट ऑरिकल टू लेफ्ट वेंट्रिकल. ये भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड ही आएगा.
क्योंकि वॉल्व ओपन हुआ है तो एज इट इज ब्लड फ्लो कर जाएगा फ्रॉम द लेफ्ट ऑरिकल टू लेफ्ट वेंट्रिकल एंड फ्रॉम लेफ्ट वेंट्रिकल ये एओर्टिक सेमिल्यूनर वॉल्व था. ओके, ये वॉल्व ओपन होगा एंड ब्लड थ्रू द एओर्टा, ओके, through the aorta supplies oxygenated blood towards the body. तो पहला पार्ट तो आपको बहुत इजीली समझ में आ रहा होगा. अब बॉडी टिश्यू को अगर आपने ऑक्सीजन दिया है तो बॉडी इसको यूटिलाइज करेगा रेस्पिरेशन प्रोसेस में एंड रिटर्न करेगा CO2 दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड. तो कार्बन डाइऑक्साइड मतलब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ये बॉडी से रिलीज होगा बाय द सुपीरियर वीना कवा. बहुत इजीली समझना है आपको. सुपीरियर वीना कवा, ये सुपीरियर एंड इंफीरियर वीना कवा. तो ये जो सेकंड आप देख रहे हो ये इंफीरियर वीना कवा एंड इट ब्रिंग्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इनटू द राइट ऑरिकल. ये बहुत ध्यान से समझना है. सुपीरियर वीना कवा इट ब्रिंग्स deoxygenated blood from the upper part of body. Inferior vena cava brings deoxygenated blood from the lower part of body and right auricle जो है वो receive करेगा deoxygenated blood by both the vena cava. Now by the opening of tricuspid valve, यहाँ tricuspid valve open होगा. ये tricuspid valve है and इस valve के open होते ही जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो राइट वेंट्रिकल में आ जाएगा ना. ये वॉल्व ओपन होगा तो राइट ऑरिकल से ब्लड राइट वेंट्रिकल में आ जाएगा. अब क्या होगा, अब यहां से पल्मोनरी सेमिल्यूनर वॉल्व ओपन होगा. ठीक है, तो ये हो गया पल्मोनरी सेमिल्यूनर वॉल्व, पल्मोनरी सेमिल्यूनर वॉल्व ये ओपन हो जाएगा एंड यहां से पल्मोनरी आर्टरी रिलीज होगा जो लंग्स की तरफ जाएगा. ओके, ये टू आर्टरी है राइट एंड लेफ्ट. ओके, तो ये जो आप वेसल देख रहे हो ये पल्मोनरी आर्टरी, pulmonary artery and it brings deoxygenated blood and ये एंटर करेगा लंग्स में एंड लंग्स इनका ऑक्सीजनेशन कर देगा. अब समझने वाली बात ये है, ये जो पूरा प्रोसेस है जिसको डबल सर्कुलेशन भी बोला जाता है, फंक्शनिंग ऑफ हार्ट भी बोला जाता है, and it is also known as by a very popular name that is cardiac cycle. Okay, तो मैं यहां मेंशन कर रहा हूं, it is also known as cardiac cycle and एक cardiac cycle को कंप्लीट होने में सिर्फ 0.8 सेकेंड लगता है, 0.8 सेकेंड. एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, एक कार्डियक साइकिल कंप्लीट होती है फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ वन हार्ट बीट टू द बिगिनिंग ऑफ अनदर हार्ट बीट. यानी दो हार्ट बीट के बीच का जो टाइम होता है 0.8 सेकेंड, इसमें ये साइक्लिक इवेंट कंप्लीट हो जाती है. तो बिगिनिंग ऑफ वन हार्ट बीट to another heartbeat, another beat. Okay, this is all about double circulation, cardiac cycle और the functioning of heart. ये तीनों टॉपिक आप सिर्फ एक सिंपल मैकेनिज्म से समझा सकते हो. ओके, मैं फिर भी एक सिंपल सा आपको रिव्यू दे रहा हूं. लंग्स टू लेफ्ट ऑरिकल दैट इज ऑक्सीजनेटेड ब्लड. ठीक है,
फिर by the opening of bicuspid valve, blood enters into left ventricle, and by the opening of aortic semilunar valve, blood supplies to the body through the aorta. Body in return brings deoxygenated blood by superior vena cava and inferior vena cava. And finally, when the blood filled with deoxygenated blood, when the right auricle filled with deoxygenated blood, the tricuspid valve open and the blood of right auricle enters into right ventricle. And by the opening of pulmonary semilunar valve, the blood sends to lung for the further oxygenation. So that's all about double circulation.